हेलो एवरीवन, आई एम अमरेश सिंह और आज हम आपके लिए फिफ्थ वीडियो लाए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। पिछले वाला वीडियो में हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट को लिया था और वहाँ पे ड्राइव किया था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन ही हम ड्राइव करेंगे, बट वो पॉइंट आज इक्वेटोरियल लाइन पे होगा और उसके बाद एट एनी पॉइंट पे। देखिए, ये दोनों डेरिवेशन आपके 12th एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आना ही आना है। सबसे पहले बात यह है कि इक्वेटोरियल लाइन के बारे में हम बताना चाहेंगे। देखिए, अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन इसके सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होगी वही इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, डेरिवेशन ये है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ पे? एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कितना डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस आर या एट अ डिस्टेंस एक्स। दोनों में से कुछ भी, आर भी दे सकता है आपको, एक्स भी दे सकता है। ठीक है, तो हम आज जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो हमारा यह है क्वेश्चन कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ पे? ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस एक्स। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। सबसे पहले आप फिगर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सिंपल हो जाएगा। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको लेना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से बना होता है। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है हमारा। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका लेंथ हमें पता है कि 12 होती है। ए सेंटर ऑफ डाइपोल है तो ए वाला लेंथ हमारा एल होगा और ए वाला लेंथ भी एल होगा। हमने सपोज किया ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है जो इसके सेंटर ऑफ डाइपोल से पास कर रहा है। हम एक पॉइंट पी सपोज कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट हमने सपोज कर लिया। एक पॉइंट पी है जो इसके सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, अब यहाँ से जो माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से हम इस लाइन को बस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब आप बताइए हमें कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा और प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी चार्ज जिधर है उधर ही उसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर माइनस क्यू चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर बोलें तो वो डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा। यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस तरफ होगी और जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। इसलिए इसके कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। तो अगर हम यहाँ पे डिनोट करना चाहें कि माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जिसको हम E1 बोल रहे हैं, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और जो प्लस क्यू है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका डायरेक्शन E2 इस तरफ होगा, आउटवर्ड में। तो अब बात आती है कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के लिए चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे थीटा एंगल सपोज करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है ये थीटा है। ठीक है, ये एंगल भी थीटा है अल्टरनेट एंगल से। अब ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, एक इधर है, तो जो नेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, है ना। अब ए एंगल थीटा तो ए एंगल भी थीटा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, और ए एंगल भी थीटा होगा। ये मैथ्स है 10th का सिंपली। ठीक है, अब अगर हम कंपोनेंट ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 का, तो देखिए E1 और E2, हमारा E1 इधर है, अगर इस तरफ का हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या होगा? E1 cos थीटा होगा, है ना। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे होगा, E1 sin थीटा होगा। अब E2 की बात करते हैं हम यहाँ। E2 देखिए यहाँ पे है, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट
अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। E1 का डायरेक्शन E1 साइन थीटा इसलिए डाउनवर्ड में हुआ क्योंकि ए हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में E1 था। ठीक है, ये तो सिंपल मेथड है 11th का ही है कि चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि अगर एक वेक्टर ए है, ए एंगल थीटा बना रहा है, तो जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो ए कॉस थीटा होता है और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है वो ए साइन थीटा होता है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इधर वाला कंपोनेंट E1 कॉस थीटा है और इधर वाला कंपोनेंट E1 साइन थीटा है। E2 की बात करें तो E2 के लिए भी वही चीज़ अप्लाई करें, यहाँ थीटा इसके साथ है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी E2 कॉस थीटा होगा, क्योंकि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा वाला। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या होगा हमारा, E2 साइन थीटा होगा। देखिए यहाँ पे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अगर ए वाला डिस्टेंस L है, ए वाला डिस्टेंस भी L है, ए वाला डिस्टेंस हमारा x है, तो ए वाला डिस्टेंस आपको बताना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये क्या होगा, √x² प्लस L²। सेम एज यहाँ भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ए वाला डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, √x² प्लस L²। अच्छा, इस डेरिवेशन में आपको इस चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, यहाँ पे आपका यही है ओनली फिगर। ठीक है, ए वाला डिस्टेंस हमारा √x² प्लस L², ए वाला डिस्टेंस भी √x² प्लस L²। अभी हम आपको दिखा देंगे कि देखिए E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि इस पॉइंट पे देखिए आप, यहाँ से डिस्टेंस वही है जो डिस्टेंस इस पॉइंट से है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/4πε0 Q/r², तो मैग्नीट्यूड Q दोनों का तो सेम है, दोनों यहाँ पे जो दोनों चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, और दोनों के बीच डिस्टेंस जो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों चार्ज के कारण दोनों सेम डिस्टेंस में है, यानी R का वैल्यू भी सेम है, Q भी कांस्टेंट है, दोनों का सेम है वैल्यू, और 1/4πε0 क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो यानी E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा ये दोनों भी सेम होंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या हमारा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। देखिए E2 कॉस थीटा का भी डायरेक्शन इधर है और E1 साइन थीटा का भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी दोनों सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री है, इसलिए दोनों का सिंपली क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यानी वेक्टर मेथड से ही करेंगे, बट दोनों जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे, वही आंसर आएगा जो कि वेक्टर मेथड से हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट ये लिखना है सबसे पहले, अगर लिखना चाहे तो, कि सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 12, ठीक है, वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P which is at a distance x, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज इज E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज इज E2। E1 sin theta and E2 sin theta both are in opposite direction and have the same magnitude, so they cancel out each other। ठीक है, यह का स्टेटमेंट है। उसके बाद आप अगर फाइंड करना चाहो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो देखिएगा आप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज, ठीक है, उसके लिए क्या बच रहा है, E1 cos थीटा हो रहा है, क्योंकि E1 sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी E1 cos थीटा है। बताइए E1 का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q। R का वैल्यू आप यहाँ पे बताइए हमें, ए वाला डिस्टेंस R होगा इसके लिए, क्योंकि चार्ज यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, √x² प्लस L², यानी √x² प्लस L² इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज बोले तो वो क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जिसको हम क्या सपोज किए हैं, E2 सपोज किए हैं। तो E2 साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है हमारा E2 कॉस थीटा। तो E2 का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू चार्ज है जो कि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ओनली, तो Q लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए R का जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, वो √x² प्लस L² ही है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √x² प्लस L² और उसका स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होने वाला है, जिसको हम E से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, E1 प्लस E2, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट कर चुके हैं। तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, है ना। अब E1 का वैल्यू, E1 कॉस थीटा ये है टोटल, और E2 कॉस थीटा ये वाला वैल्यू है। तो अगर हम E1 का वैल्यू लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पे देखिए √x² प्लस L² है, उसका होल स्क्वायर है। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या x² प्लस L² इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से E2 कॉस थीटा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² प्लस L² इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको इरेज करने वाले हैं। उसके बाद कुछ नहीं है, अब यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा डेरिवेशन डिराइव हो जाएगा। कॉस थीटा आप बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, कॉस थीटा का वैल्यू होगा, हम इरेज करते हैं अब, कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या है हमारा, देखिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये वाला हो गया जिसका लेंथ क्या है L है, और हाइपोटेनस ये वाला है √x² प्लस L², यानी L अपॉन √x² प्लस L², ये हमारा हो गया कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होने वाला है, कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, जिसको हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे क्या बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² प्लस L²। ठीक है, और हाँ ये दोनों टर्म तो सेम ही है, ये जो है ये भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² प्लस L² इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, है ना। कॉस थीटा का वैल्यू अगर पुट करते हैं हम, जो कि वैल्यू क्या है हमारा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² प्लस L², कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया है L अपॉन √x² प्लस L²। ठीक है, अब हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, वो बताइए Q इंटू 2L था। Q इंटू 2L को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इस वाले डेरिवेशन में भी हम Q इंटू 2L, यहाँ पे देखिए 2 है, Q है, L है, यानी अगर हम ऐसे इसको लिखना चाहें कि Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए इस वाले टर्म का पावर 1 है और ax² प्लस L², अगर इसका हम रूट को हटाएंगे तो उसका पावर 1/2 होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा x² प्लस L², पावर ऐड होंगे ना क्योंकि दोनों टर्म सेम है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे अगर रूट हटेगा तो पावर 1/2 होगा, यानी 1 + 1/2। अब Q इंटू 2L को हम क्या बोलते हैं,
यानी E इज इक्वल टू हमारा हो गया Q इंटू 2L को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो P अपॉन 4πε0 x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और 1 + 1/2 क्या हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने पिछला डेरिवेशन जो एक्सियल पोजीशन पे ड्राइव किया था वहाँ पे हमने लास्ट में एक केस लिया था कि इफ़ L इज वेरी वेरी लेस देन x, तो यहाँ पे भी वही बात लेनी है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो L होता है वो बहुत ही कम होता है, x के कंपेयर में तो निग्लिजिबल है। तो x के कंपेयर में हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 0 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम वो वाला केस यहाँ पे भी ले लें कि इफ L इज वेरी वेरी लेस देन x, देयरफॉर L को हम क्या सपोज कर लेते हैं एज अ 0। तो अगर हम उसको 0 सपोज कर लिए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4πε0 P अपॉन ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर और उसका पावर क्या है 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। जो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा 1/4πε0 P अपॉन r क्यूब, सॉरी x क्यूब, x है ना x क्यूब। तो जो हमने एक्सियल लाइन पे ड्राइव किया था वो क्या था, वहाँ पे था E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन x क्यूब, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है 1/4πε0 P अपॉन x क्यूब। तो दोनों के बीच का यही डिफरेंस है, यहाँ पे 2 नहीं है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, नहीं तो एक्चुअली क्या होता है कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऐसे भी दिए हुए थे तो आप क्या करोगे वहाँ पे इस वाले फार्मूला को पुटअप कर दोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें हम फिगर बताना चाहेंगे कि हम ये बता चुके हैं फिर भी बताना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है -q से +q की तरफ। ठीक है, ये तो था हमारा डेरिवेशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने ड्राइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, वो ये है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस x, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट एनी पॉइंट। वो पॉइंट जो होगा जो पॉइंट x जो x डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ डाइपोल से, वो कहीं पे भी हो सकता है। अभी तो हमने ड्राइव किया एक एक्सियल पोजीशन पे और एक था इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अभी क्या है हमारा एट एनी पॉइंट पे है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए फिगर को अच्छे से, हम अभी ड्राइव करने वाले हैं। सिंपल है वो भी, बस उसका भी फिगर ही देखना है अच्छे से। इस बार जो पॉइंट होगा वो एट एनी पॉइंट पे होगा। ठीक है, आप फिगर को देखिएगा अच्छे से। ये भी सिंपल है, बस आपको देखना है, थोड़ा सा फिगर को देखना है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर आप डेरिवेशन में फिगर अच्छे से ड्रा कर लेते हैं तो आपका मार्क्स आधा वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, तो आपको माइंड में रखनी है कि हमें फिगर ड्रा कैसे करनी है। वैसे तो सब लॉजिकल है, जैसे हम अब क्या करने वाले हैं एट एनी पॉइंट पे। क्वेश्चन क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यही है आपका क्वेश्चन, ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो आप बताइए हमें क्या करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, पहला काम तो यही है -q और +q, जिसका लेंथ क्या होगा 2l होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल है, ए लेंथ 2l है तो ए वाला लेंथ हमारा l होगा और ए वाला लेंथ भी l होगा। ठीक है, इस बार हमें क्या लेनी है, कहीं पे भी एक पॉइंट लेनी है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट P इस बार यहाँ पे है, जो कि इससे x डिस्टेंस पे है, इसके सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पे है और कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है।
ये पॉइंट P है। आप P ले लो पॉइंट या कुछ भी ले लो, चलिए आप कंफ्यूज है इसलिए P हम ले रहे हैं, यहाँ पॉइंट हम A ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि P हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए भी यूज करते हैं ना, इसलिए हम इसको A से डिनोट कर रहे हैं पॉइंट को। आप बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है वो एंगल थीटा पे है इस पॉइंट के साथ। हम यहाँ पे भी वेक्टर का कंपोनेंट लेने वाले हैं। हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि अगर एक वेक्टर है वो एंगल थीटा बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट थीटा वाला कौन सा होता है, एक कॉस थीटा, और अपोजिट वाला ए साइन थीटा, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है तो अगर हम बोलें कि इसका कौन सा कंपोनेंट इधर होगा और कौन सा कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये देखिए इस वाले इंक से डिनोट कर रहे हैं, इधर कौन सा कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। जिस तरफ थीटा है उधर कौन सा होगा, P cos थीटा होगा, और दूसरा वाला कौन सा होगा, P sin थीटा होगा। कोई डाउट? अब आपको हम बताना चाहेंगे कि जो एक्सियल लाइन पे था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो इक्वेटोरियल लाइन पे था, वो दोनों का डायरेक्शन आप हमें बता सकते हैं क्या? चलिए पीछे वाला थोड़ा सा हम फ्लैशबैक करते हैं। जो एक्सियल पोजीशन पे था वो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था उसी तरफ था, है ना। आप देख लेना फिगर जो हमने बताया है। और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर था, -q और +q था, बट जो फाइनल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था उसका डायरेक्शन इधर था, जस्ट 90 डिग्री अपोजिट, ठीक है। ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस तरफ था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर था और उसके अपोजिट में 90 पे यानी 180 डिग्री का डिफरेंस सीधा ये दोनों के बीच इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में था, जबकि एक्सियल पोजीशन में क्या था, सेम डायरेक्शन में था। तो वही बात यहाँ पे भी सोचनी है आप में कि अगर P cos थीटा इधर है, यानी P cos थीटा भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके कारण होगा, और P sin थीटा है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो P cos थीटा यानी एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जिधर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना उधर ही होगी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं E1 से। और P sin थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी जो वर्टिकल पोजीशन इक्वेटोरियल लाइन पे उसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये इधर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन होगा हमारा E2 का इस तरफ, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारा ए होगी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से। यही हमारा फिगर है, सिंपल है, इसमें कोई डाउट भी नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। लिखना क्या है स्टेटमेंट में, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 12, वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस x from the center of the dipole and it is placed at the angle theta with the electric dipole moment P. A component of electric dipole moment P along this line is P cos theta which is on axial line and another one component is P sin theta, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा इज E1 एंड ड्यू टू P sin थीटा इज E2, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, जिसको हम डिनोट यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट था। चलिए अब बताइए हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा जो है ना हमारा इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए E1, बताइए क्या होगा E1 का वैल्यू।
फर्स्ट वाला डेरिवेशन में हमने एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था। वो एक्सियल पोजीशन पे क्या था हमारा, वो हमारा था E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ था, ये वाला वैल्यू है ना। तो अगर यहाँ पे वहाँ पे P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे क्या है P cos थीटा है, ठीक है। बट ये जो वहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे था उसके लिए डेरिवेशन ये था P cos थीटा भी यहाँ पे इसी लाइन में है जिस लाइन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे भी यही डेरिवेशन अप्लाई होगा। तो E1 का वैल्यू क्या होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p की जगह हम यहाँ पर P नहीं लेंगे, P cos थीटा लेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी x था, x सपोज करके हम ड्राइव किए थे, यहाँ पे भी हम x ही लिए हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है x ही है, तो 2p cos थीटा अपॉन x³ होगा। ये तो था हमारा ड्यू टू P cos थीटा। उसी तरह से आप बताइए हमें जल्दी से कि जो P sin थीटा है वो क्या सेम ये वाला ही एक्सप्रेशन अप्लाई होगा क्या, कहाँ पे है, एक्सियल पे है या वो इक्वेटोरियल पे है। आप देख लीजिए P sin थीटा इधर है और E2 इधर है, मतलब A इक्वेटोरियल लाइन पे है, जो E2 है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला होगा, अभी जो हम तुरंत ड्राइव किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³, ये वाला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो E2 का वैल्यू अगर हम बोलें तो हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p के जगह क्या लेंगे, यहाँ P sin थीटा लेंगे और x³ लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों का हम क्या करेंगे वेक्टर एडिशन करेंगे, है ना। आप देख लो अच्छे से E1 और E2 के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो 11th में आप पढ़े होंगे कि अगर एक वेक्टर A इधर है, एक वेक्टर B इस तरफ है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर R होता है उसके लिए क्या होता है फार्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। अब यहाँ पे तो थीटा 90 डिग्री है, तो ए वाला जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। बचेगा क्या, ए वाला टर्म बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं ई से, वो क्या होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। क्यों, क्योंकि E1 और E2 के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है और cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए ये पूरा टर्म जीरो हो गया। यानी E इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब E1 और E2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हम वैल्यू पुट करते हैं सीधा, ठीक है। E1 और E2 का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा। सिंपल है, मैथ्स है अब, ठीक है। मेन हमारा फिगर ही था और मेन चीज़ आपको याद भी वही रखना है। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए E1 का स्क्वायर, यानी E1 क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन x³ था, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, प्लस E2 क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन x³ था, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कॉमन वाला टर्म हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा टर्म ये दोनों में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, p भी कॉमन है, x³ भी कॉमन है। तो अगर हम इसको बाहर कर लें, दोनों में से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचने वाला है हमारा 2 cos थीटा उसका स्क्वायर, और इधर sin थीटा का स्क्वायर, यही हमारा यहाँ पे बचेगा। अगर हम इस वाले टर्म को रूट से बाहर करें तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो सिंपल मैथ्स है। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³
अंडर रूट में क्या बचेगा, ये 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³ अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है। तो E इज इक्वल टू फाइनली क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³ अंडर रूट में क्या बचेगा अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा और ये वाला प्लस 1। यही है हमारा एट एनी पॉइंट का डेरिवेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर पूछ दे कि कभी कभी ए एंगल भी निकालने को दे देता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है वो E2 के साथ, यानी जो P साइन थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके साथ कितना एंगल पे है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी अल्फ़ा भी फाइंड करने को दे देता है। तो अगर हम बोले ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, तो अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे भी आप देख लो, अगर ए वाला वेक्टर इधर है तो इस वाले वेक्टर को यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं ना, क्योंकि पैरेलली हम वेक्टर को तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, कोई भी एक वेक्टर है उसको पैरेलली हम ड्रा कर सकते हैं। तो इस वाले वेक्टर को हम यहाँ पे ड्रा कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री एंगल बना, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अब हम अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे इजी वे में, ठीक है। मेन आपके यहाँ था बट वहाँ भी आपको कंप्लीट करनी है, अल्फ़ा वाला भी एक्सप्रेशन दे देना है, ठीक है। तो अल्फ़ा आप बताइए, वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला दिस हम इसको नाम दे देते हैं क्या ए बी और सी, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा ए सी बी, सी पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से अल्फा है, ये हो गया हमारा P, यानी ये E1 है ना, क्योंकि E1 को ही तो हम पैरेलली यहाँ से ड्रा किए हैं, तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा। उसका हम क्या लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ E1, ये देखिए मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, उसके लिए मॉड लगाते हैं, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ E2, ये मॉड मैग्नीट्यूड के लिए है केवल। अभी हमने E1 और E2 का वैल्यू निकाला था, क्या था E1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन x³ था, और E2 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन x³ था, ठीक है। तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कैंसिल आउट, ए वाला कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 2p cos थीटा अपॉन p साइन थीटा, p एंड p भी कैंसिल होगा, तो क्या बचा tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot थीटा, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू cot थीटा को क्या लिख सकते हैं tan 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 2/tan थीटा। यानी अगर आपको थीटा दिया हुआ है और पूछेगा कि अल्फा फाइंड करो, अल्फा पहले आपको पता होनी चाहिए अल्फा है क्या। अल्फा एंगल है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और E2 जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो दोनों के बीच का वो एंगल है, ठीक है। तो अगर थीटा आपको पता है तो आप अल्फा भी फाइंड कर सकते हो। तो हमने आज आपको क्या डेरिवेशन दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ड्राइव किया, वो पॉइंट कहाँ पे था एट अ डिस्टेंस x पे था, कहाँ से फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल पे था। उसका डेरिवेशन क्या था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x³ था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का,
वो ए वाला है, एट एनी पॉइंट पे। बहुत बार पूछ चुका है, आप देख लीजिएगा पीछे प्रीवियस क्वेश्चन को, बहुत बार ये क्वेश्चन दे चुका है ऑलरेडी। तो आप इसको अच्छे से पहले फिगर को देखिएगा, उसके बाद ड्राइव कीजिएगा। मेन आपका फिगर ही होता है ये डेरिवेशन में। अगर फिगर आपने सही बनाया है, अच्छे से सब कुछ साइन डायरेक्शन सही दिया है, तो आपको यहीं पे देख करके और जो एग्जामिनर होंगे वो अच्छे मार्क्स दे देंगे। जो एट एनी पॉइंट पे था उसका डेरिवेशन क्या है हमारा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही था आज हमने कवर किया। और नेक्स्ट आप अभी से ही नोट्स बनाते चलिए, हम आपको पूरी सिलेबस कवर करा देंगे। ओके, थैंक यू।